12 एक्टर्स, एक कमरा और इसी में बना दी पूरी 1 घंटा 36 मिनट की मूवी। सोचो, नो बिग सेट्स, नो एक्शन सीन्स और ना ही कोई लार्जर देन लाइफ मोमेंट्स। इट जस्ट प्योर ड्रामा एंड ग्रेटली रिटन डायलॉग्स जो कभी कभी इतना टेंस्ड हो जाते हैं कि यू गेट टू नो अगर किसी भी मूवी की राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो उस मूवी को परफेक्शन के पैरामीटर से नीचे तोला ही नहीं जा सकता। वन मोर थिंग विच इज परफेक्शन एंड इट विल इनकरेज यू एंड शो you the way not just live बल्कि enjoy it. Talking about this book Ikigai, link is in the description. ये उन मूवीज में से एक है जिसकी कोई कल्ट फॉलोइंग नहीं है और ना ही कोई इसके ऊपर बात करता नजर आता है, लेकिन वंस यू वॉच इट आप इसे रिकमेंड करते नहीं थकोगे। जिस तरीके से ये मूवी स्टार्ट होती है एंड आगे बढ़ती है, इसका ग्राफ कभी भी स्लो डाउन होता ही नहीं है। इट जस्ट गोइंग अप एंड अप एंड अप। इसकी कहानी कुछ यूं है कि एक 18 साल का लड़का स्लम एरिया से पुअर बैकग्राउंड अपने बाप को मारने के एक्यूजेशन में ट्रायल फेस कर रहा है। ट्रायल खत्म होने के बाद 12 ज्यूरर्स एक छोटे से हॉट ज्यूरी रूम में बंद हो जाते हैं वर्डिक्ट डिसाइड करने। पहला वोट होता है, 11 लोग बोलते हैं गिल्टी, सिर्फ एक आदमी ज्यूरर नंबर 8 जो हेनरी फोंडा ने प्ले किया है बोलते हैं नॉट गिल्टी। उसके हिसाब से केस इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है, कुछ रीजनेबल डाउट है। बाकी ज्यूरर्स गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि सबको जल्दी घर जाना है, सबके अपने अपने प्लान्स हैं। फिर वो सब एविडेंस डिस्कस करते हैं। एक आई विटनेस ओल्ड मैन डाउनस्टेयर्स बोलता है उसने मर्डर सुना और देखा। दूसरी आई विटनेस औरत सामने वाली बिल्डिंग से बोलती है उसने नाइफ से मारते हुए देखा। ज्यूरर नंबर 8 हर चीज को क्वेश्चन करता है, ओल्ड मैन इतनी तेजी से भाग सकता था क्या, नाइफ यूनिक थी या नहीं, लेडी की आईसाइट सही थी क्या, विटनेसेस सच बोल रहे थे या झूठ। एक एक करके ज्यूरर्स का वोट चेंज होता है जब उन्हें डाउट होने लगता है। साथ ही साथ उनके पर्सनल गुस्सा, फैमिली इश्यूज, बायसेस बाहर आते हैं। कोई रेसिस्ट है, कोई अपने बेटे से गुस्सा है, कोई सिर्फ मेजॉरिटी फॉलो कर रहा है। लास्ट में सबको रीजनेबल डाउट हो जाता है और फाइनली सब नॉन गिल्टी वोट देते हैं। लड़का बच जाता है। एंडिंग में ज्यूरर नंबर 8 और वो एग्रेसिव ज्यूरर नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा अगेंस्ट था, उनके बीच एक इमोशनल मोमेंट होता है। और इतना सब हो जाने के बावजूद, इतना सारा ड्रामा, इतनी सारी लड़ाई हो जाने के बावजूद भी हमारे सामने सिर्फ एक ही सवाल था, इज़ दैट किड रियली गिल्टी और नॉट। क्योंकि हम तो सिर्फ मे बी और मे बी नॉट पर ही खेल रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जो भी हो, ये मूवी दिमाग की नसें खोलने और दिल की धड़कनों को स्काई रॉकेट करने का काम करती है और इसे स्लो डाउन करती है ये अमेजिंग बुक। बाय नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।